नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और ज़िंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। सरकार ने गेहूं की कीमतों पर अंकुश लगाने और जमाखोरी रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से गेहूं स्टॉक लिमिट को सख्त कर दिया है। व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक लिमिट 2000 टन से घटाकर 1000 टन कर दी गई है। सरकार ने गेहूं के आर्टिफिशियल कमी की स्थिति को रोकने और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए ये कदम उठाया है। व्यापारियों को अपना स्टॉक घटाने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा। महंगाई कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने और घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर अगले साल मार्च तक प्रतिबंध लगा दिया है। डीजीएफटी ने प्याज के निर्यात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया है। प्याज की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने अगस्त में इसके निर्यात पर सख्ती करते हुए एक्सपोर्ट पर 40% टैक्स लगाया था। बावजूद इसके प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आरबीआई डिजिटल लोन पर और सख्ती करने जा रहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा पेश की जाने वाली लोन एग्रीगेशन सर्विस के लिए अलग से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। डिजिटल लैंडिंग पर बने वर्किंग ग्रुप की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया है। वेब एग्रीगेशन के लोन प्रोडक्ट उपभोक्ता हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे आरबीआई चिंतित है। बाजार नियामक सेबी उच्च जोखिम लेने वाले निवेशकों के लिए एक नया एसेट क्लास बनाने पर विचार कर रहा है। ये नया एसेट क्लास म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के बीच होगा। सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच ने कहा कि म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच एक नया एसेट क्लास बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। म्यूचुअल फंड प्रमुख रूप से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, इसके बाद पीएमएस और इसके बाद प्राइवेट इक्विटी के लिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4 महीने में पहली बार 600 अरब डॉलर के पार निकल गया है। विदेशी मुद्रा भंडार 1 दिसंबर को बढ़कर 604 अरब डॉलर हो गया। इससे पहले इस साल 11 अगस्त को विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर से ऊपर था। अक्टूबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 642 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चतर स्तर पर पहुंचा था। इसके बाद पिछले साल से वैश्विक घटनाक्रमों की वजह से रुपए को दबाव से बचाने के लिए केंद्रीय बैंक ने इस भंडार का इस्तेमाल किया, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई। भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलने की तारीख सामने आई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि 2026 के अंत और 2027 की शुरुआत में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का पहला चरण शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही इस साल दिसंबर के अंत तक अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। हवाई अड्डों पर 95,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च की योजना बनाई गई है। इसमें सरकार का हिस्सा करीब 25% और निजी क्षेत्र का 75% होगा। अब अस्पताल में इलाज कराने और कॉलेज में एडमिशन के लिए यूपीआई से 5 लाख रुपए तक का भुगतान किया जा सकेगा। आरबीआई ने लोगों को राहत देने के लिए अस्पतालों में इलाज और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए लोकप्रिय भुगतान मंच यूपीआई से भुगतान की सीमा एक बार में 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड भुगतान और बीमा प्रीमियम के लिए ऑटो डेबिट इस्तेमाल करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। आरबीआई ने ऑटो डेबिट की सीमा मौजूदा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। ऑटो डेबिट की ये बढ़ी हुई सीमा म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड भुगतान और बीमा प्रीमियम के लिए लागू होगी। अभी तक 15,000 रुपए से ऊपर के भुगतान के लिए अतिरिक्त सत्यापन की जरूरत पड़ती थी। भारतीय जीवन बीमा निगम का शेयर शुक्रवार के कारोबार में 52 सप्ताह के उच्चतर स्तर पर पहुंच गया। इसके साथ कंपनी का बाजार पूंजीकरण भी करीब 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। कारोबार के दौरान एलआईसी के शेयर ने 803 रुपए का स्तर छुआ। अंत में ये करीब 1.5% लुढ़क कर 773.80 रुपए पर बंद हुआ। कारोबार समाप्त होने पर एलआईसी का बाजार पूंजीकरण 5 लाख करोड़ रुपए से कम 4.89 लाख करोड़ रुपए रहा। वहीं आरबीआई के वृद्धि अनुमान बढ़ाने और नीतिगत दरों को स्थिर रखने से सेंसेक्स और निफ्टी भी अपने नए उच्चतर स्तर पर बंद हुए। और अब चलते हैं आज की आखिरी खबर पर, जो है आईपीओ से जुड़ी हुई। अगले हफ्ते शेयर बाजार में 2 बड़े आईपीओ आ रहे हैं। इसमें पहला डोम्स का आईपीओ है, जो 13 दिसंबर को खुलेगा। इसका मूल्य दारा 750 से 790 रुपए प्रति शेयर है। डोम्स देश की दूसरी सबसे बड़ी पेंसिल बनाने वाली कंपनी है। दूसरा आईपीओ इंडिया शेल्टर फाइनेंस का है और ये भी 13 तारीख को खुलेगा। इसके लिए मूल्य दायरा 469 से 493 रुपए प्रति शेयर है।
तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।